नारद जी बोले, हे देवी, आप बिल्कुल शोक न करो। भगवान वासुदेव का स्मरण करो। वही सबके कष्ट हरता और सुखों के करता धरता है। वही कष्ट दूर करेंगे। इतना कहते हुए नारद जी उनके दोनों पुत्रों के कानों में वेद आदि का पाठ करके सचेत करने लगे, किंतु नारद जी ज्ञान वैराग्य नामक भक्ति के उन दोनों पुत्रों की चेतना लाने में असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, इस प्रकार आप ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं ला पाएंगे। इनकी चेतना वापस लाने के लिए इन्हें भागवत पुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। यह सुनकर नारद जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी से यह कथा सुनाने की आराधना की, तो सनत कुमार जी बोले कि हे देवर्षि, आप आनंद गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत पुराण यज्ञ आरंभ कीजिए और वहीं पर ज्ञान वैराग्य को भी बुला लीजिए। फिर मैं यह मोक्षदायिनी कथा सुनाऊंगा। यह सुनते ही नारद जी ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञ की व्यवस्था कर ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित समस्त ऋषियों को समय पर बुलवाकर भागवत पुराण की कथा आरंभ करवाएं। महर्षि सनत कुमार जी ने 7 दिन में सुखदेव परीक्षित संवाद श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18 सहस्त्र श्लोक सबको सुनाए। उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य को चेतना मिल गई और भक्ति का दुख दूर हो गया। सभी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र वहां फिर से युवा हो गए थे और भक्ति प्रसन्नचित्त हो नृत्य कर रही थी। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली और युवा हो गया, उसी प्रकार कलयुग में मानव यदि दुख और शोक के हालात में 7 दिन तक संपूर्ण भागवत पुराण की कथा विधि पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा तो उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई तो नारद जी ने प्रश्न किए, हे महर्षि सनत कुमार जी, इस भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र हुए हैं, यह बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, अधर्मी, क्रोधी आदि समस्त प्रकार के अन्यायी जन भी इस कथा के श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाया करते हैं। इस संदर्भ में एक पुराण इतिहास वर्णन करता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव तथा धुंधली नाम की उसकी दुष्टा पत्नी थी। संतान नहीं होने के कारण धुंधली सदैव आत्मदेव से कलह क्लेश करती रहती थी। दुखी आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के ख्याल से घर त्याग कर वन को चला गया। वहां उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए। उनके पूछने पर आत्मदेव ने कहा, प्रभो, मेरे कोई संतान नहीं, अतः मुझे समाज तथा अपनी पत्नी से भी अपमानित होना पड़ता है। अतः हमें कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे संतान हो और मेरा दुख दूर हो।
सन्यासी ने कहा, पुत्र, यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। ब्राह्मण प्रसन्न हो घर आया और पत्नी से सन्यासी की सभी बातें बताते हुए फल खाने को दिया। उसकी दुराचारी पत्नी ने ब्राह्मण से छिपाकर उस फल को गाय को खिला दिया और पति से कह दिया कि मैंने खा लिया। कुछ दिन में उसकी बहन आई, उसने उसे सब हाल सुनाया। वह कहने लगी कि मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, वह उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी पत्नी कहने लगी, हमें दूध की कमी है और मेरी बहन का पुत्र मर चुका है, उसे बुला लेते हैं, वह दूध पिलाकर पालन पोषण करेगी। इस बात पर ब्राह्मण ने अपनी साली को बुला लिया और वो उसके पुत्र धुंधकारी का पालन करने लगी। हे ऋषियों, 3 महीने पर आत्मदेव की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जो पूर्णतः मनुष्य के समान था। केवल उसके कान ही गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण कुछ ही दिनों में विद्वान पंडित हो गया और धुंधकारी मूर्ख और व्यभिचारी हुआ, जो कई वेश्याओं को घर में लाकर रखने लगा। कुछ ही दिनों में धुंधकारी ने अपने पिता का समस्त धन बेचकर बर्बाद कर दिया, जिससे दुखी होकर आत्मदेव वन को चला गया। जहां पहुंचकर उन्होंने भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर वेश्याओं ने धुंधकारी की एक रात्रि में हत्या कर समस्त धन लेकर चंपत हो गई। धुंधकारी प्रेत हो गया। एक दिन वह गोकर्ण को आवाज देकर कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी बोल रहा हूं। मुझे वेश्याओं ने रस्सियों में बांधकर जलाकर मारा, इस कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत हो गया हूं। हे भाई, मैं बहुत दुखी हूं, अतः इस योनि से मुक्त करो। यह भयंकर आवाज सुनते ही गोकर्ण विस्मित होकर कहने लगा कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। प्रेत ने कहा, हे भाई, मैं महापापी था, इसलिए हमें वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण ने कहा, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य मुक्त कराऊंगा। तत्पश्चात गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य भगवान ने कहा, इसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्यदेव के आदेशानुसार सप्ताह यज्ञ किया, जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। अपितु जितने भी वहां श्रोता आए थे, सभी श्रवण मात्र से ही समस्त सुखों को भोग कर भगवान कृष्ण को प्राप्त हुए। अतः श्रीमद् भागवत मोक्ष को देने वाली कथा है। सनत कुमार जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण हेतु समय और विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे कलयुग में मानव अपनाकर परम सद्गति को प्राप्त कर सकता है। यह परम मोक्षदायिनी धन जन प्राप्ति हेतु कथा आषाढ़
श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, अगहन और बैसाख मास में करानी चाहिए। प्रथमा, अष्टमी तथा रिक्ता तिथि इसके लिए वर्जित है। कथा के स्थान को पवित्र करके मंडप बनाकर कदली, खंभों, केले का खम्भ तथा बंधनवार आदि रंगीन कागजों एवं पताकों से सजाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को यज्ञ में आमंत्रित कर बुलाना चाहिए। सबको उचित आसन देना चाहिए। हो सके तो विद्वान पंडित के मुख से ही प्रसन्न होने योग्य पूर्णाहुति के दिन दक्षिणा देना चाहिए। पंडित को चाहिए कि विधि पूर्वक भगवान वासुदेव की प्रतिमा मंडप में विराजमान कर षोडशोपचार पूजन करे। तत्पश्चात श्रोताओं को कथा श्रवण कराना चाहिए। कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। इतना कहकर सनत कुमार ने नारद को कथा सुनाना आरंभ किया। उस समय वहां सुखदेव जी भी आ गए। नारद जी ने उनका पूजन कर उच्च आसन पर बैठाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम